हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑफ सेंटर में। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम लेके आए हैं, जिसमें से दो टॉपिक्स आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आईटीसीज और दूसरा है डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं ये सब क्या है। इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रक्चर में एक बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स यानी कि आईटीसीज। इसका मेन गोल है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन लेके आना और उन्हें एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंडर लेकर आना। अब तक जो सारी फोर्सेस थी, इंडियन नेवी आर्मी और एयरफोर्स, ये अपने अलग अलग कमांड्स के अंडर ऑपरेट करती थी। लेकिन आईटीसी के ज़रिए हम एक जॉइंटनेस लेके आ सकते हैं वॉर फाइटिंग सिस्टम में, जहाँ डिसीजन मेकिंग फास्ट हो और रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली इस्तेमाल हों। इसके विजन एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो विजन सिंपल है, एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम बनाना है जहां एक ज्योग्राफिकल रीजन के लिए एक ऑपरेशनल कमांडर हो। अब इससे क्या होगा, वॉरफेयर और इमरजेंसी सिचुएशंस में डिसीजन तेज़ी से लिए जा सकेंगे और तीनों सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स एक टीम की तरह काम कर पाएगी। ये मूव इंडिया को डिफेंस स्ट्रक्चर के ये जो मूव है ये इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा मॉडर्न और इफेक्टिव बना देगा। एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विस कमांड्स। अभी इंडिया के पास दो ट्राई सर्विस कमांड्स हैं। सबसे पहली अंडमान एंड निकोबार में जो 2001 में बनी थी। ये जोग्राफिकली बेस्ड आईटीसी है ना, जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड, ये 2003 में स्टैब्लिश हुई थी। ये इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस एसेट्स हैंडल करती है। अभी अब ये दोनों चीज़ें शुरुआत जो जहाँ से हुई आईटीसी की, हम ये उसकी बात करी। अब आगे हम जाते हैं प्रपोज्ड और थिएटर कमांड्स की, जो अब प्रोग्रेस में है। ये एग्जिस्टिंग थी, अब जो प्रपोज की गई हैं वो ये हैं, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड सबसे पहली लखनऊ, ये चाइना बॉर्डर यानी कि एलएसी वाला जो एरिया है उस पर फोकस करेगी। फिर वेस्टर्न कमांड जयपुर में पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया को ये पूरा कवर करेगी। तीसरी मैरीटाइम थिएटर कमांड तिरुवनंतपुरम में, ये इंडियन ओशन रीजन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए होगा। फाइनल स्ट्रक्चर अभी रिफाइन हो रहा है और इन सारी चीज़ों को जो लीड कर रहे हैं ना इस प्रोसेस को, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो हमारे, वो इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं फाइनल स्ट्रक्चर। लेजिस्लेटिव सपोर्ट की बात करें तो इस इंटीग्रेशन के लिए लीगल सपोर्ट भी ज़रूरी था, है ना, और वो मिला इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 के थ्रू। इस एक्ट ने थिएटर कमांडर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो पावर्स हैं वो दी है तीनों सर्विसेज के लोगों पर। ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स एक्चुअल इंटीग्रेशन, मतलब सिर्फ पेपर पे नहीं है, ग्राउंड पर भी इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाएगा। अब हर उसके साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस और कुछ डिबेट्स तो होती हैं, है ना। तो पहला इंडियन एयरफोर्स का जो कंसर्न है वो ये है कि उनके लिमिटेड एयरक्राफ्ट एसेट्स अगर फिक्स्ड रीजन्स में डिवाइड हो गए तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी उनकी कम हो जाएगी। दूसरी, एक यूनिफाइड डॉक्ट्रिन बनाना जिससे कमांड हायरार्की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हो। तीनों फोर्सेस में हायरार्की मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको अच्छे से क्लियर रखना उस हायरार्की को, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, लॉजिस्टिक्स और बजट मैनेजमेंट। सबसे बड़ी डिबेट यही है कि हम इंटीग्रेशन चाहते हैं या सिर्फ जॉइंटनेस, है ना, मतलब फुल मर्जर या बेटर कोऑर्डिनेशन। सीडीएस इसको एक इंडिया स्पेसिफिक बैलेंस मॉडल बनाना चाहते हैं। एक इंडिया स्पेसिफिक बैलेंस मॉडल होना चाहिए, किसी भी तरह का इसमें इम्बैलेंस ना रहे, क्योंकि तीनों सर्विसेज हैं, तीनों अपने अपने डोमेन में मास्टर हैं। तो इनके बीच में एक हायरार्की मेंटेन करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। अब हम बात करते हैं डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इंडिया अपने डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एग्रेसिव पुश कर रहा है। गोल जो है वो यही है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लाना है, अपने कम्युनिकेशन और सर्विलेंस सिस्टम्स पर, अपने कम्युनिकेशन और सर्विलेंस सिस्टम्स जो हैं उनको खुद डेवलप करना है अच्छे से। डिफेंस स्पेस एजेंसी डीएसए को एक्सपैंड किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर्स को भी अब एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है इस सेक्टर में, डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में।
अब हम देखते हैं CMS-03 GSAT-7R। ये अभी हाल ही में सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करी है। और इसको लॉन्च जो किया गया है वो LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये करीबन 4,500 किलो प्लस की ये सैटेलाइट है। ये अभी तक की सबसे हैवी सैटेलाइट है प्लेस्ड इन GTO फ्रॉम इंडियन सॉइल। ठीक है। ये इंडियन नेवी के लिए भेजी गई है और ये एक सिक्योर मल्टी बैंड कम्युनिकेशन बैकबोन स्टैब्लिश बनाएगी, जिससे शिप्स, सबमरीन्स और कमांड सेंटर्स ये इंटीग्रेटेड रह पाएंगे। और ये पुरानी जो GSAT-7 रुकमणी सैटेलाइट है उसको रिप्लेस करेगी और नेवी की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है उसको भी बढ़ाएगी। MDA जो है इसको भी बढ़ाएगी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस एक्सपेंशन, ये भी देख लेते हैं क्या बात है। इस सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक 52 सैटेलाइट सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्पेस से रियल टाइम बॉर्डर मॉनिटरिंग पॉसिबल होगी, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान LOC और LAC वाले एरिया में। इसको डिफेंस स्पेस एजेंसी मैनेज करेंगे अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, NSCS के अंडर ये मैनेज की जाएगी। और टारगेट जो है वो ये है कि 2031 तक अराउंड 78 मिलिट्री सैटेलाइट्स ऑपरेशनल करनी है। इससे इंडिया की स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस में एक बड़ा लीप मिलेगा। डिफेंस स्पेस एजेंसी क्या है? ये स्टैब्लिश हुई थी 2019 में एक ट्राई सर्विस एजेंसी के रूप में। इसका काम है स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करना। ये DRDO के साथ मिलकर दो मेजर सिस्टम्स डेवलप कर रही है। सबसे पहला है ASAT, यानी कि एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़, जैसे मिशन शक्ति के बाद और एडवांस सिस्टम्स ना, शक्ति जैसे मिशन शक्ति आया था तो उसके बाद और ये एडवांस सिस्टम्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ के डोमेन में। दूसरा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA, ताकि हम स्पेस डेब्रीज और एनिमी थ्रेट्स हैं दोनों को जो है वो ट्रैक कर सकें। अब इंडिया जो है ना अपनी नेविगेशन सिस्टम्स को GPS के अल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट कर रही है, स्पेशली मिलिट्री यूज़ के लिए। जैसे वन वेब और जियो SES के साथ लो अर्थ ऑर्बिट LEO लियो कम्युनिकेशन ट्रायल्स हो रहे हैं। ये लियो सिस्टम्स ड्रोन और रियल टाइम C4 ISR ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। ISR क्या होता है आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ चाइना लिंक्ड फॉरेन सैटेलाइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ताकि हमारी डिफेंस कम्युनिकेशंस पूरी तरह सिक्योर रहें। इन सब सारी चीज़ों का कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड कमांड्स और डिफेंस स्पेस इनिशिएटिव्स, ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो डायरेक्शन है इंडिया को सेल्फ रिलायंट, टेक ड्रिवन और जॉइंट फोर्स बनाना। ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जहाँ लैंड, सी, एयर और स्पेस ये सब साथ में मिलकर आप इन सारी डोमेन में एक साथ मिलकर ऑपरेट कर पाओगे। और भारत हर डोमेन में एक स्ट्रॉन्ग, एजाइल और फ्यूचर रेडी मिलिट्री पावर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने फीडबैक ज़रूर दें। और जुड़े रहें ऑफ सेंटर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।